की जांच पड़ताल है नहीं। वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? कौन उनकी औकात है? उनमें कौन दम है? कहाँ रोके हैं? कौन उनसे किस लिए डरेगा? सारा सवाल उठा दीजिए तो जवाब नहीं। हाँ, सिवान की जनता काफी नाराज है। उससे काफी नाराजे नहीं है, डेमोरलाइज है। और लोगों को यही लग रहा है कि हम इसको वोट देंगे तो अपराध होगा और हम लज्जित होंगे कि जो आदमी प्रतिनिधि के लायक नहीं है, जो संसद में जा कर के जनता की बात नहीं करेगी, बोलेगी नहीं, तो वैसे आदमी को वोट देने से क्या फ़ायदा है? सुनिए, जो प्रतिनिधि ये क्षमता रखता हो कि हम अपने जिलों के सारे प्रश्नों को जानते समझते हैं और उसमें ये गुण हो कि वो जाकर के संसद के अंदर उन सारे प्रश्नों को उठा सके। लोकतंत्र है और फ्री हैं लोग, कहीं से कुछ बोल दें, उस पर तो कोई अंकुश है नहीं, उसकी जांच पड़ताल है नहीं। वो क्या करेंगे? SN लाइव, सच सबसे आगे। क्या कहेंगे? हाँ, वो सिवान की जनता काफी नाराज है। उससे काफी नाराजे नहीं है, डेमोरलाइज है। और लोगों को यही लग रहा है कि हम इसको वोट देंगे तो अपराध होगा और हम लज्जित होंगे कि जो आदमी प्रतिनिधि के लायक नहीं है, जो संसद में जा कर के जनता की बात नहीं करेगी, बोलेगी नहीं, तो वैसे आदमी को वोट देने से क्या फ़ायदा है? तो लोग तो माने अंदर अंदर काफ़ी जो है उनको इस बात के लग रहा है कि नीतीश जी ने तो भेजा, लेकिन ऐसा भेज दिया कि जिसको हम वोट दे करके पाप करेंगे। सीधा जी क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि सीमान में 2147 का जमाना नहीं आने देंगे। बयान सुने थे ना? देखिए, ये लोकतंत्र है और फ्री हैं लोग, कहीं से कुछ बोल दें, उस पर तो कोई अंकुश है नहीं, उसकी जांच पड़ताल है नहीं। वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? कौन उनकी औकात है? उनमें कौन दम है? कहाँ रोके हैं? कौन उनसे किस लिए डरेगा? सारा सवाल उठा दीजिए तो जवाब नहीं जुड़ेगा। कह रहे जंगल राज था पहले सीमान में, अब नहीं आएगा। तो क्या लगता है कि उनकी पत्नी जब अगर चुनाव जीत जाती हैं, तो जिनके ऊपर हत्या का मामला अंदर में दर्ज हो, तो वैसे लोग सीमान में क्या बोलबाला होगा उनका? उस जंगल राज में वो भी गए थे और उसके हिस्सा वो भी रहे हैं। वो भी थे जंगल राज में? वो भी थे। कुछ एक दो बात बताएंगे? आरजेडी में वो भी गए थे और उस जंगल राज, आरजेडी का राज जंगल राज हुआ, तो उसमें वो भी थे। ये सब बोलने का एगो लोगों के पास अब बहुत जो जरूरी बात है सिवान के लिए, जो बात करनी है, वो तो कुछ पता नहीं है कि आज सिवान में हमको जनता के मुद्दे क्या हैं और उसको हम कैसे हल करेंगे। तो ये समझदारी नहीं है। भगवाकरण नहीं करेंगे। वीडियो भी हुआ था वायरल, उन्होंने साफ कहा था कि हम भगवाकरण नहीं करेंगे। तो फिर क्या लगता है कि मोदी जी के नाम पे ये वोट मांग रहे हैं? हम भगवाकरण नहीं करेंगे, अब उनका भगवाकरण हो गया है। अभी वो भगवे कपड़ा पहने हैं, माथा पर बांधे हुए हैं, तो तब वैसे लोगों के बारे में हमसे क्यों पूछ रहे हैं? जो सर पर वो भगवा बांधा हुआ है और कहता है कि भगवाकरण नहीं होने देंगे। माने ये बात का कोई तुक है, कोई मेल है? तो ऐसे ऐसे लफाज लोगों से हम क्या बात बोलेंगे? अरे जिसको अपनी जो नीति है उसको रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो है वो
जदयू का झंडा है, रंग है, वो सब छोड़ दिया। आज हम इस मंच पर भी बोलने वाले थे, कुछ और लोग कहते हैं कि हमको किसी रंग से कोई परहेज नहीं है। अरे ये कौन बात है भाई? हर पार्टी अपना रंग लेकर के है और उसी के आधार पर पार्टी कही जाती है। भाई लोग लड़े, लोग जनता से वोट मांगे, उनका अपना अधिकार है। हम तो सिवान के मतदाताओं से अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप लोग एकजुट होकर के संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, सिवान के विकास के लिए और सिवान के सारे समस्याओं को संसद में उठाने के लिए लालटेन छाप पर वोट दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं। अच्छा, जिसको एमपी का फुल फॉर्म नहीं पता है वो कैसे उठाएगा? यह बतवा तो हम कह रहे हैं, तो मंचों पर बोल दिए भाई कि यह जो एक चुनाव है, इसमें सबसे प्रमुख जो बात है कि ये 20 लाख जनता के प्रतिनिधि चुन के देश के संसद में जाएगा और उसको एमपी का मतलब न मालूम हो तो सिवान ही नहीं बिहार के बड़ी शिकायत होगी, बदनामी होगी। और जो लोग वोट देंगे वो भी अपराध महसूस करेंगे, अपराध बोध होगा, उनका भी अपमान होगा। एक वोट किसको आप दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, ये प्रश्न है और ये इस प्रश्न को उठा करके वोट देना चाहिए। ऐसा आप मत दीजिए जो कल आपका अपमान हो, ऐसा आप वोट मत दीजिए कि जो आपके जरूरत के खिलाफ हो। वोट तो वहाँ देना चाहिए जो एक प्रतिनिधि हो, जो प्रतिनिधि जनता से सरलता से मिले जुले, बात करे और उनकी बात को सुने, उनकी समस्या को हल करे। दूसरा कि वो प्रतिनिधि को आप चुनिए जो प्रतिनिधि ये क्षमता रखता हो कि हम अपने जिलों के सारे प्रश्नों को जानते समझते हैं और उसमें ये गुण हो कि वो जाकर के संसद के अंदर उन सारे प्रश्नों को उठा सके। तीसरा, एक प्रतिनिधि वैसा हो जो देश के आर्थिक नीतियों पर, कानून के जो बिल आवे वो बिल पर डिबेट करे और जनपक्षीय बातों को रखते हुए और उसको जनपक्षीय बनाने का काम करे। इसी काम के लिए तो हम भेज रहे हैं। अपराधी की बात कहें आपकी, जो वो लोग वोट देंगे वो लोग अपराधी होंगे, तो क्या कहेंगे, कौन अपराधी है? अब ये तो खुल के बताइए ना। मुझे समझ में नहीं आता है, ये बात हम सुने नहीं है, लेकिन सिवान में कोई घूम रहा है। ये अभी अपराध या और जो बात है वो अभी उस रूप में नहीं है। हाँ, जब जरूर अपराध हुए हैं और उसके लोग खड़े हैं, ये है। लेकिन अभी जनता के मुद्दा देखिए, हम लोग वही बात बोलते हैं जो जनता के मुद्दा बन जाए। अब जो लोग अपने स्वार्थ में किसी तरह के मुद्दा बना ले, वो उससे कुछ नहीं होता है। अभी यही बात सही है कि सिवान में एक योग्य कर्मठ प्रत्याशी कौन है जिसे हमको जिता के भेजना है। तो सभी उम्मीदवारों पर नजर डालेंगे तो उसमें सबसे योग्य और कर्मठ प्रत्याशी श्री अवध बिहारी चौधरी, जो कई एक लंबा राजनीतिक सफर पूरा किया है, कई बार बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, अभी बिहार विधानसभा के संचालन कर रहे थे, तो उनका एक ये राजनीतिक अनुभव बेहतर है अपेक्षाकृत जो लोग खड़े हैं उनसे। तो ऐसी परिस्थिति में हमको एक प्रतिनिधि चुनना है, तो हमने तो सभी धनवान लोगों से, बलवान लोगों से, विद्वान लोगों से, सबसे हमने आग्रह किया कि भाई आप भेदभाव को मिटा के, द्वेषता को त्याग के आप एक योग्य प्रतिनिधि को, एक कर्मठ उम्मीदवार को वोट दीजिए
और उसमें आते हैं श्री अवध बिहारी चौधरी, लालटेन छाप पर बटन दबा दीजिए ताकि वो जाकर के संसद के अंदर आवाज उठाएं तो हमारा सीना गर्व से ऊंचा हो। ये थे हमारे साथ विधायक सतदेव राम, जिन्होंने बाकी से अपनी बातों को रखा है। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।